नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महाजंग में आसमान से लेकर समुद्र तक गोले बरस रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से दुनिया की तेल और गैस सप्लाई ठप हो गई है, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भारत के लिए खोल दिया है। इस बीच भारत का तेल से भरा एक जहाज भी मुंबई पहुंच गया। महाजंग के बीच ईरान के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ईरान का भारत को हॉर्मूज रूट के लिए ग्रीन सिग्नल देने की बड़ी वजह रही क्या? कैसे ऐसा करके ईरान ने मोदी विरोधियों की बोलती बंद कर दी है? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। मिडिल ईस्ट में जंग के 13वें दिन भी गोले बरस रहे हैं, आसमान से समंदर तक धधक रहे हैं और इसकी तपिश में पूरी दुनिया झुलस रही है। वॉर जोन से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे ये क्लियर है कि ना तो ईरान, ना इजराइल, ना अमेरिका कोई भी झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप भले ही अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन ईरान ने उनके शिप को टारगेट कर उनके दावे की हवा निकाल दी है। अमेरिका, इजराइल के अलावा खाड़ी के वो देश भी जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, ईरान उन पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। ईरान ने आज भी इजरायली ठिकानों को टारगेट किया। पलमाहिम ओबदा एयरपोर्ट पर हमला किया, शिन बेट हेडक्वार्टर पर अटैक किया। इराक के इरबिल में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। बसरा के पास टैंकरों पर हमले के बाद इराक ने अपना ऑयल सीपोर्ट बंद कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य कर्मियों की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। कल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में थाई जहाज पर हमला कर दिया जो भारत आ रहा था। थाईलैंड ने इसके लिए ईरानी राजदूत को भी तलब किया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने शपथ ली है कि उन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर अमेरिका की मदद कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए 1 लीटर तेल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने पर पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। तेल और गैस की सप्लाई बंद होने से पूरी दुनिया को अनिश्चितताओं के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, तब भारत की कूटनीतिक जीत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भारत के लिए खोल दिया है, जिसका नतीजा यह है कि कच्चे तेल से भरा जहाज सुरक्षित मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया है। इंडियन फ्लैग वाला टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है। जहाज में करीब 13,35,000 टन क्रूड ऑयल बताया जा रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद पहली बार भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आने वाला एक जहाज अब मुंबई पहुंच गया है। ये जहाज संघर्ष के बीच अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके भारत पहुंचा है। लाइबेरिया झंडे वाला तेल टैंकर शेनलॉन्ग सुजमैक्स सऊदी अरेबिया से कच्चा तेल लेकर आया है और अब मुंबई पोर्ट पर सुरक्षित तरीके से बर्थ हो चुका है। युद्ध के बाद ये भारत आने वाला पहला जहाज है जिसने इस रास्ते को पार किया है। इस जहाज
जहाज ने 1 मार्च को सऊदी अरब में रास तनुरा पोर्ट से कच्चा तेल लोड किया और 2 दिन बाद भारत के लिए ये रवाना हुआ था। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक जहाज 8 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर देखा गया था। 9 मार्च के बाद जहाज फिर से ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया, जिससे पता चला कि वो सुरक्षित तरीके से उस इलाके से निकल चुका है। इसके बाद जहाज अभी अरेबियन सी से होते हुए भारत की तरफ बढ़ा और बुधवार को 1 बजे मुंबई पोर्ट सीमा तक पहुंचा। शाम को 6 बजे जहाज को जवाहर द्वीप टर्मिनल पर बर्थ किया गया और इस जहाज में फिलहाल 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल है, जिसे अब उतारा जा रहा है। ये तेल माहुल के रिफाइनरी तक भेजा जाएगा और पूरा तेल उतारने में करीब 36 घंटे लगने वाले हैं। खबर यह भी है कि इस रास्ते से भारत के 2 तेल टैंकर पुष्पक और परिमल सुरक्षित गुजर चुके हैं। ये वाकई भारत के लिए राहत देने वाली खबर है, जबकि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देशों पर पहले ही की तरह रोक जारी है। दरअसल पिछले 48 घंटों में तेजी से ईरान और भारत के रिश्तों में बदलाव आया है और दोनों तरफ के विदेश मंत्रियों की 3 बार बात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची में बातचीत हुई। युद्ध के बीच समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के सुरक्षित आवाजाही पर चर्चा हुई। युद्ध के बावजूद दोनों देशों में राजनयिक संपर्क जारी रहेगा, इस पर चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पश्चिम एशिया से कच्चा तेल और नेचुरल गैस लाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही अहम है। भारत के लिए ईरान ने यह समुद्री रास्ता खोल दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत अब ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजार सकेगा। ये भारत के लिए राहत ही नहीं, बड़ी कूटनीतिक जीत है। आज संसद में इसे लेकर चर्चा भी हुई, जहां राहुल गांधी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर सवाल उठाए तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसका जवाब दिया। 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. बीजेपी सांसदों ने इसे केंद्र सरकार की विदेश और कूटनीति की जीत बताया है। कि जहां आज पूरे देश में तेल के दामों में जिस तरीके से उछाल आ रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज ब्रेड क्रूड, जिसको कच्चा तेल कहते हैं, वो $88 से $119 तक आज उसकी उछाल है, जिसका सीधा असर फर्टिलाइजर पे पड़ेगा, गैस पे पड़ेगा और ये ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये जो पूरे विश्व में इसका असर पड़ने जा रहा है, इसलिए कि जिस तरह से ईरान की होर्मुज जलडुमरू मध्य में एक सप्लाई चेन टूटा है, पूरे विश्व के लिए टूटा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में दुनिया में केवल भारत एक है अधिष्ठाता महोदय, जो आपने देखा कि ईरान ने कहा
कि हम अपने भोमुर्ज उस जलडमरू मध्यमार्ग से भारत के लिए जो तेल के शिप जाएंगे उनको हम इजाजत देते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई एक सफलता नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भारत के लिए खुलने से उन लोगों की बोलती बंद हो गई जो मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता और इंडी गठबंधन के दल भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ईरान ने भारत को स्पेशल इजाजत दी है, उसके बाद विपक्षी नेताओं के मुंह पर ताले लग गए हैं, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। It's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। देखो, ये अपनी परराष्ट्र जो नीति है और मोदी जी का जो नेतृत्व का जीत है, जो अपने जो जहाज है उनको छोड़ने का जो निर्णय ईरान ने लिया है, हम वो निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारी पॉलिसी उसकी वजह से अगर परमिशन मिल रही तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगर नहीं आ रहे थे तब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे। अभी आ रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए राहुल गांधी ने। ये दोहला नीति क्यों कर रहे हैं? ऑयल मिनिस्टर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी से सरकार की जीत बता रही है, लेकिन जिस हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है, उसकी अहमियत को समझिए। हॉर्मुज के रास्ते दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की 40% तेल सप्लाई होती है। रोज हॉर्मुज से भारत का 27 लाख बैरल तेल आता है। फिलहाल पर्शियन गल्फ में 28 भारतीय शिप मौजूद हैं। 24 शिप हॉर्मुज के पश्चिम में मौजूद हैं। 4 वेसल्स हॉर्मुज के पूर्व में फंसे हुए हैं, जिसमें 101 भारतीय नागरिक फंसे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से आने वाले कच्चे तेल की सप्लाई में 30% की गिरावट आ गई, जबकि कतर से सप्लाई में 47% की गिरावट आई। लेकिन अब इसके खुलने से ये कमी दूर हो जाएगी। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट का खुलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में रोज 19.5 करोड़ घन मीटर गैस की खपत होती है। घरेलू प्रोडक्शन से 40 से 45% मांग ही पूरी होती है, बाकी 55 से 60% आयात करना पड़ता है। भारत का करीब 80 से 90% एलपीजी मिडिल ईस्ट से आता है। भारत का 65% एलपीजी गैस की जरूरत अरब देशों ईरान, सऊदी और कतर से इंपोर्ट करके पूरी होती है। भारत के कुल एलएनजी आयात का 40 से 45% हिस्सा अकेले कतर से आता है। फरवरी 2026 में भारत ने करीब 1.86 मिलियन टन एलएनजी आयात की थी, जिससे करीब 41.2% अकेले कतर से आई थी। साथ ही मोदी सरकार ने ईरान में फंसे लोगों की वतन वापसी के लिए भी कमर कस ली है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और प्रवासियों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय पूरा